हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू मैथ्स क्लास ऑफ क्लास 9 संख्या पद्धति नंबर सिस्टम. टुडे इज आवर fourth class. So let's proceed with our class. Topics to be covered are operations on real numbers. Operations on real numbers हिंदी में से क्या कहते हैं? वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं. एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये 4 संक्रियाएं करेंगे. नेक्स्ट आपका अगला एक टॉपिक, छोटा सा टॉपिक, रिप्रेजेंटिंग एनी रियल नंबर ज्योमेट्रिकली. दैट हिंदी में से क्या कहें? वास्तविक संख्याओं को हम ज्योमेट्रिकली उसको बनाना सिखाएंगे. ये 2 स्लाइड्स आप देख लीजिए. जल्दी से आप अपना फोन निकाल कर इसे क्लिक कर लीजिए ताकि आगे जाके आपको रेफर करने में और प्रैक्टिस करने में आसानी होगा. ये पहला स्लाइड आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक है. दूसरे स्लाइड में क्वेश्चन नंबर 5 से क्वेश्चन नंबर 8 तक है. तो उम्मीद है कि आपने इसका स्नैपशॉट ले लिया होगा. चलिए अब इसे आगे हम करते हैं. अब आप देखिए, ये ऐड करना है. ऐड करना यानी हिंदी में क्या कहते हैं? जोड़ना है. 2 हमें 2 टर्म्स मिले हैं, 2 ग्रुप ऑफ नंबर्स मिले हैं, तो उसमें हम कैसा इसको जोड़ेंगे सिखा देते हैं. ये हमने एक बार आपको पॉलिनोमियल्स जब पढ़ाए थे तब भी हमने आपको एक छोटा सा एक आपको एग्जांपल्स दिए थे, इसे हमने किया था. अब इसे एक बार और कर लेते हैं. 2√2 प्लस 5√3 को ऐड करना है, जोड़ना है √2 माइनस 3√3 से. अब इसे कैसा करेंगे? देखिए, आप पहले ब्रैकेट खोल देते हैं. 2√2 प्लस 5√3 प्लस √2 माइनस 3√3. अगर यहाँ पर नेगेटिव साइन होता तब क्या होता? ये a माइनस हो जाता और इसका साइन प्लस हो जाता, पॉजिटिव हो जाता. अब यहाँ में प्लस साइन है ब्रैकेट के बाहर, तो वैसा ही साइन में कोई चेंजेस नहीं आएगा. अब हम क्या करेंगे? इन दोनों को एक साथ, ये लाइक टर्म्स है, 2√2 प्लस √2 इसे एक साथ ले आएंगे, प्लस 5√3 माइनस 3√3. अब इसमें करना क्या है? √2 कॉमन है, बाहर निकाल देते हैं. 2 प्लस 1 हो गया, प्लस √3 कॉमन, उसे बाहर निकाल देते हैं. 5 माइनस 3 हो गया. तो ये क्या हो जाएगा आपका? √2 इंटू 3 प्लस √3 इंटू 2. तो ये क्या हो जाएगा? 3√2 प्लस 2√3. अब आप कहेंगे कि चलिए इन दोनों को जोड़ देते हैं. इन दोनों को हम नहीं जोड़. आपने यहाँ देखा होगा जो कॉमन रेडिकल था, जो रेडिकल वाला जो नंबर्स था, उसे हमने बाहर निकाला था. अब इसमें जो है कॉमन कुछ भी नहीं है. अब ये क्यों नहीं ऐड कर सकते? क्योंकि √2 का वैल्यू आप जानते हैं 1.414 डॉट डॉट ऐसा बहुत आगे तक बढ़ता है, और √3 का वैल्यू 1.71 ऐसा डॉट डॉट बहुत आगे तक बढ़ता है. तो हम जो है इनको, हमें ये नहीं पता इसका एग्जैक्ट वैल्यू है, तो हम नहीं जोड़ सकते. अगर एग्जैक्ट वैल्यू पता होता तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं था, हम उसको कॉमन निकाल के जोड़ सकते. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो हमने किया है वही यहाँ अप्लाई हो रहा है. तो इसका एक हम जनरल एक आइडेंटिटी टाइप का लिख लेते हैं. a√b प्लस c√d. इसे हम कुछ भी नहीं कर सकते, इसे ऐसा ही रख सकते हैं. नंबर 2, अगर ये होता a√c प्लस, अगर ये होता a√b प्लस c√b, तब हम क्या कर सकते थे? a और c को जोड़ सकते थे और √b को बाहर निकाल. ये 2 आप एक जनरलाइज फॉर्म आपके दिमाग में रखिए ताकि आगे जाके आपको काम आए. इसे सॉल्व करने से पहले हम थोड़ा एक्सपोनेंट्स का जो रिवीजन है वो करवा लेते हैं. a⁻m इंटू a⁻n इक्वल टू a⁻m प्लस n. ठीक है, ये हमने सीखा है क्लास 8 में. अब ये अगर ऐसा आ जाता है a⁻m इंटू b⁻m, दोनों का जो है अगर पावर सेम होते हैं तब हम क्या कर सकते हैं? इसे a इंटू बी होल रेज टू m लिख सकते हैं. यहाँ पर भी वही करेंगे हम. यहाँ पर इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. 6 इंटू 2 इज 12. अब √5 इंटू √5, एक्चुअली √5 का पावर क्या होता है? √5 यानी √5 इज इक्वल टू 5⁻1/2. तो इन दोनों का बेस भी सेम है और पावर भी, तो हम पावर को सेम ले लेते हैं. तब वैसा क्या हो जाएगा? 12 इंटू 5⁻1/2 इंटू 5⁻1/2. तो ये हो जाएगा 12 इंटू 5 इंटू 5 होल रेज टू 1/2. कौन सा? ये आइडेंटिटी जो हमने सीखा है कौन से क्लास में? क्लास 8 में. अगर तो आप एक्चुअली ये
प्रोसीजर है आपका। तो इसे हम क्या कर सकते हैं, 12 इंटू 5 स्क्वायर इंटू 1/2, तो दैट इज 8 2 और 2 कट जाता है, तो 12 इंटू 5 इक्वल टू 60, ये ऐसा आता है। तो हम इसको फास्ट करने के लिए इसका एक काम करते हैं, हम इसको 1/2 नहीं लिखेंगे, उसके जगह में हम क्या लिख सकते हैं, आप देखिए √5 इंटू √5 इज 5, तो आपको 2 लाइन में मिल गया 60, ये आप याद रखिए, ठीक है। इसका एक जनरलाइज फॉर्म हमने यहाँ लिखा है a√b इंटू c√b, दैट इज इक्वल टू ACB। अब इसका हम कैसा करेंगे, यहाँ पर पिछले बार आपका √5 और √5 में हमें √7 और ये √6 है, तो हम लोग जैसा करते हैं वैसा ही करेंगे। 4 इंटू 8 इज 32, √7 इंटू √6, ठीक है, इसको हम एक साथ रख लेते हैं, तो 32 रूट ओवर, अब हमने सिखाया था इस होल रेज टू 1/2, उसकी जगह में हम रूट लिख लेते हैं, 7 इंटू 6, दैट इज इक्वल टू 32 इंटू √42। अब 42 का तो कोई स्क्वायर रूट होता नहीं है, तो इसको हम ऐसे ही रखेंगे, तो इसका जनरलाइज फॉर्म हम लिख लेते हैं, दैट इज a√b इंटू c√d, दैट इज इक्वल टू AC√b इंटू d, ये आपका जनरलाइज फॉर्म हो गया। अब ये भी आपका 4th नंबर जो हमने जनरलाइज इसी टाइप का है, a√b इंटू c√d, तो जल्दी से हम कर लेते हैं इसे, दैट मीन्स 2 इंटू 7 14, √6 इंटू 15, थोड़ा सा गुणनखंडन करके देखते हैं, 14 √6 का गुणनखंडन करें तो क्या आ जाएगा, 2 इंटू 3 इंटू 15 का 3 इंटू 5, ठीक है। अब देखिए 3 का जोड़ी बना, तो 3 को हम बाहर निकाल सकते हैं, तो 14 इंटू 3 रूट, क्या 2 का जोड़ी नहीं है, 5 का जोड़ी, तो वो रूट के अंदर ही रहेगा, तो 2 इंटू 5, दैट इज इक्वल 3 4 12, 1 3 1 3 42 √10, ये हो गया। अब यहाँ डिवीजन आ गया, फिर से एक्सपोनेंट्स के जो हमने आइडेंटिटीज पढ़े थे उस तरफ जाते हैं। एक्सपोनेंट्स के आइडेंटिटीज में हमने ये पढ़ा था a⁻m by a⁻n इक्वल टू a⁻m-n, और एक आइडेंटिटी था a⁻m by b⁻m इक्वल टू a/b होल रेज टू m। ये 2 आइडेंटिटीज हमारा है जो हमने क्लास 8 में सीखा है। अब वैसा ही हम ये यूज करेंगे इसे भी, ये आ जाता है 8√15 डिवाइडेड बाय 2√3, तो ये क्या आ जाएगा आपका, 8√15 इज 8, √15 को हम थोड़ा सा स्प्लिट कर लेते हैं, 15 मीन्स 3 इंटू 5 बाई √2√3, तो 2 और 8 जा रहा है, 2 1 2, 2 4 8। अब इसे हम क्या करेंगे, 4 ये फुल, ये भी रूट है, ये भी स्क्वायर रूट है, दोनों का जो पावर्स है इट्स 1/2, तो इसको हम कॉमन लिख लेते हैं ऐसे करके, कॉमन पावर दैट इज √1/2 बाई 3 हो गया, तो 3 और 3 कट जाता है, दैट इज इक्वल टू 4√5, तो आपका ये आंसर मिल गया। अब इसका एक हम जनरलाइज फॉर्म लिख लेते हैं, दैट इज a√b डिवाइडेड बाय c√d, दैट इज इक्वल टू a/c √b/d। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इसमें भी वही जनरलाइज फॉर्म है, जनरलाइज फॉर्म नंबर 5 जो हमने पिछला सम में किया था, बस जल्दी से हम वो वही यूज करके इसको कर लेते हैं, दैट मीन्स 6 डिवाइडेड बाई 2 इंटू √5/5 हो गया आपका, तो ये क्या हो जाएगा, 2 3 6, 5 1 5, 5 1 5, तो दैट मीन्स 3 इंटू √1 डिवाइडेड बाई 1 इज 1, दैट मीन्स √1, कौन से नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई हो तो 1 आएगा, 1 को 2 बार मल्टीप्लाई, तो √1 इज अगेन 1, दैट इज इक्वल टू 3, आंसर मिल गया। अब ये देखिए फिर से वही 5th जो जनरल फॉर्म है वैसा ही आपका ये आ गया, a की जगह 4 है, b की जगह में आपका 7 है, c की जगह में आपका यहाँ पर 8 है, एंड d की जगह में क्या है, 6 है, बहुत इजी, a/c √b/d, तो a/c, व्हाट इज a, 4/c इज 8, √7/6 हो गया आपका, तो ये क्या हो जाएगा, 4 1 4, 4 2 8, इजी इजंट इट, 1/2 √7/6। अब इसको हम स्प्लिट भी करें, 6 आ जाएगा 2 इंटू 3, 7 ना तो 2 से जा रहा है ना तो 3 से, तो ये दोनों कोप्राइम नंबर, कोप्राइम को हिंदी में क्या कहते हैं, सअभाज्य संख्या, तो हम इसे डिवाइड नहीं कर सकते, इसे और छोटा नहीं कर सकते, तो ये मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, बस आपको मिल गया आंसर।
ओके, अगला सम क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। ये भी देखिए वो ये 5th वाला जो जनरलाइज फॉर्म में वही है, तो बस कितना इजी हो जाता है ना। जनरलाइज फॉर्म हमारे हाथ में है तो 2/7 √6/15 जनरलाइज फॉर्म। अब देखो 6 को अगर हम फैक्टराइज करें, गुणनखंडन करें तो 2 × 3, 15 को गुणनखंडन करें तो 5 × 3, तो गुणनखंडन कर लेते हैं। 2/7 √2 × 3/3 × 5 हो गया, तो 3 and 3 1/1, तो ये आ जाएगा। अब 2 और 7 तो को प्राइम नंबर अभाज्य संख्या है, तो उसको वैसे ही रखेंगे। 2/7 √2/5 हो गया आपका मल्टीप्लिकेशन। अभी कुछ आइडेंटिटीज देख लीजिए। जब हम थोड़ा सा बड़ा नंबर्स करेंगे, दो अलग टाइप के जब हम करते हैं, तब आप थोड़ा देख लीजिए आइडेंटिटीज किस प्रकार के हो सकते हैं। फर्स्ट आइडेंटिटी √AB इक्वल टू √A इंटू √B। सेकेंड आइडेंटिटी √A/B इक्वल टू √A/√B। ठीक है। थर्ड आइडेंटिटी √A + √B इंटू √A - √B इक्वल टू A-B। ये मैं कराऊंगी आपको। A + √B इंटू A - √B इक्वल टू A² - B। √A + √B इंटू √C + √D इक्वल टू √AC + √AD + √BC + √BD। उसके बाद 6th वाला √A + √B द होल स्क्वायर इज इक्वल टू A + 2 √AB + B। इसमें देखिए 8th क्लास में एक्सपोनेंट्स का जो हमने एक रूल सीखा था, वो था कि A⁻m इंटू B⁻m इक्वल टू A इंटू B होल रेज टू m। बस यही यहाँ में यूज होगा। दैट मीन्स √AB इज इक्वल टू A इंटू B होल रेज टू 1/2। तो ये 1/2 दोनों के लिए है। दैट मीन्स A⁻1/2 इंटू B⁻1/2 दैट इज इक्वल √A इंटू √B। अब अगला आइडेंटिटी हम प्रूव कर लेते हैं। दैट इज √A/B इक्वल टू √A/√B। इसमें भी आपका जो 8th क्लास का जो एक रूल था वही अप्लाई करेंगे। A⁻m/B⁻m इक्वल टू A/B होल रेज टू m। यहाँ पर भी वही, अगर √A/√B ले तो ये क्या होता है, A⁻1/2 B⁻1/2 दैट इज इक्वल टू A/B होल रेज टू 1/2। ये स्क्वायर रूट है, यहाँ पर कोई नंबर नहीं लिखा। इट्स अंडरस्टूड कि इट्स 2। अगर यहाँ में 3 लिखा होता इट वुड हैव बीन क्यूब रूट होता था, आपको आता 1/3। तो दैट इज इक्वल टू आपका √A/B। आइडेंटिटी नंबर 8 देखिए। √A + √B इंटू √A - √B। ठीक है, तो इसे हम क्या करते हैं, एक फॉर्मूला है हमारे पास A + B इंटू A - B दैट इज इक्वल A² - B²। बस वही फॉर्मूला से। तो ये क्या है, √A द होल स्क्वायर -√B द होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू A - B। A + √B इंटू A - √B, तो यही फॉर्मूला दैट इज A² - √B द होल स्क्वायर दैट इज A² - B, क्योंकि स्क्वायर रूट है तो AB। अब अगला आप देख लीजिए, √A + √B इंटू √C + √D। इसे आप कैसा करेंगे, पहले A को C से मल्टीप्लाई करते हैं ना, क्योंकि यहाँ में कोई फॉर्मूला सप्लाई होगा ही नहीं। तो √A इंटू √C √AC अंदर लिख सकते, प्लस A इंटू D तो √AD प्लस B इंटू C, तो ये दोनों से हो गया हमारा। अब B से करेंगे √BC प्लस, अब B को D से करें √BD, ये भी आपका आ गया। अब आखिरी आपका एक फॉर्मूला है, वो हम आइडेंटिटी हो देख लेते हैं। √A + √B द होल स्क्वायर, इसे कौन सा फॉर्मूला जैसा है, A + B द होल स्क्वायर इज इक्वल टू A² + 2AB + B², ये फॉर्मूला है। तो यहाँ पर A की जगह √A, तो √A द होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू √A इंटू √B प्लस B² दैट मीन्स √B द होल स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा, √A द होल स्क्वायर इज A प्लस 2 √A इंटू √B इज √AB प्लस B। सारे आइडेंटिटीज आपके प्रूव। अब इस आइडेंटिटीज को अप्लाई करेंगे हम कुछ सम्स को करने में और उसके बाद रैशनलाइजिंग करने में।
यहाँ पर आप कुछ सम्स देखिए, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, निम्नलिखित व्यंजकों को सरल कीजिए। इसका एक आप स्नैपशॉट ले लीजिए। अगला स्लाइड आप देखिए, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ 1/√2। क्वेश्चन नंबर 11, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ 1/2 प्लस √3। तो इसका आप एक स्नैपशॉट ले लीजिए। अगला स्लाइड है क्वेश्चन नंबर 12, 13 एंड 14, इसका भी आप एक स्नैपशॉट ले लीजिए। अब अगला आप आइडेंटिटीज का यूज कैसा हम यूज करते हैं वो देख लीजिए। एक क्वेश्चन नंबर 1 में ये कौन सा आइडेंटिटी जैसा है, जहां हमने ये आइडेंटिटी जो आइडेंटिटी नंबर 10 देखिए, 5 प्लस √7 प्लस 2 प्लस √5। तो A की जगह आपको 5 हो गया, B की जगह आपका 7, C की जगह आपका 2 एंड D की जगह आपका 5। तो वैसे ही कर लेते हैं। तो पहला क्या, 5 × 2 10 प्लस 7 5 × 5 5 √5 हो जाएगा, ठीक है, प्लस 7 × 2 2 √7 √7 × 2 हो गया, प्लस आपका ये आ जाएगा √7 × 5। तो 10 प्लस 5 √5 प्लस 2 √7 प्लस √35। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, दिस इज अगेन a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो कौन से इसके जैसा है, आइडेंटिटी नंबर 8 की जैसा है। दैट मीन्स 5 स्क्वायर माइनस √5 द होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 25 माइनस 5, दैट इज इक्वल टू 20। तो यहाँ में कौन सा आइडेंटिटी, a प्लस बी इंटू a माइनस बी इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। मैथ्स में जो है स्पीड एंड एक्यूरेसी बहुत काउंट करता है, एंड स्पीड एंड एक्यूरेसी तब होगा जब आप कुछ शॉर्टकट्स, एकदम करेक्ट जो शॉर्टकट्स है वो अपनाएं। अब यहाँ पर देखिए, ये जो आपका सम है ये इस आइडेंटिटी जैसा है, दैट इज √a प्लस √b द होल स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस 2√a इंटू b प्लस b, ठीक है। अब जल्दी से ये लिख लेते हैं। तो a की जगह यहाँ क्या है 3, तो 3 प्लस 2√a इंटू b, a इंटू b आ जाएगा 3 × 7 प्लस b आ जाएगा 7, दैट इज इक्वल टू 3 प्लस 2√21 प्लस 7। देखिए कितना आसानी से जल्दी से हो गया। अब 3 और 7 को हम जोड़ सकते हैं, दैट इज 10 प्लस 2√21। आप चाहे तो इसमें कॉमन निकाल सकते हैं। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, 2 कॉमन है, 2 5 प्लस √21। नेक्स्ट सम देखिए, ये अगेन a प्लस बी इंटू a माइनस बी है ना, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ये फॉर्म में है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो वैसा ही लिख लेते हैं। तो a स्क्वायर, a की जगह क्या है √11 द होल स्क्वायर माइनस √7 द होल स्क्वायर। तो ये क्या आ जाए 11 माइनस 7, दैट इज 4। अब हर नंबर्स को लिखने का एक स्टैंडर्ड फॉर्म हम लिखते हैं। अब जैसा आपका नेगेटिव नंबर्स जब लिखते हैं, फ्रैक्शंस है, नेगेटिव फ्रैक्शन, तो हम नेगेटिव जो साइन जो कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं रखते, उसे हम न्यूमरेटर में लेके कैसा करते हैं, जैसा आपका एक नंबर आ गया 2/-5। अब ये नेगेटिव साइन हमें नहीं चाहिए। नेगेटिव साइन क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि वो जो स्टैंडर्ड फॉर्म में है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है तो नेगेटिव साइन हमेशा न्यूमरेटर। तो हम करते क्या है, इसे एक्चुअली -1 से इंटू करते हैं, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो 2 × -1 इज -2, माइनस इंटू माइनस +5। तो हम ऐसा कर लेते हैं। तो यहाँ पर स्क्वायर रूट्स में भी यही हमें अप्लाई करना है। यहाँ पर डिनोमिनेटर में वी डोंट वांट रूट, ओके, रूट हटाना है डिनोमिनेटर से, हर से। तो हम क्या करेंगे, इसको रैशनलाइज करना है। तो √2, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे √2 को, क्या से मल्टीप्लाई करेंगे, तो रूट हट जाए, दैट इज 2 आ जाएगा √2 से। तो इसे भी न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करें, दैट इज √2 इंटू √2, हमें मालूम है इट्स 2, रूट हट जाता है। तो ये रैशनलाइजिंग हो गया। अब अगला सम देखिए आपका, ये 1/2 प्लस √3। अब यहाँ में से क्या से मल्टीप्लाई करें, 2 से करें या 3 से, कंफ्यूजन रहता है। यहाँ पर एक फॉर्मूला जो आपका है a प्लस बी इंटू
a माइनस बी अगर फॉर्मूला है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अगर हम ये यूज करते हैं यहाँ पर देखिए a स्क्वायर आ जाएगा माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा, दैट मीन्स √3 यहाँ से हट जाए √3, तो माइनस √3 स्क्वायर क्या हो जाएगा 3, तो हटा सकते हैं। तब उसको कैसा करेंगे, ये फॉर्मूला यूज करने के लिए जैसा आपको ये दिया हुआ है 2 + √3, अब सीधा 2 - √3 लिखिए, तो डिनोमिनेटर में आपने मल्टीप्लाई किया तो आप न्यूमरेटर में भी आप वो मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो दैट इज इक्वल टू 1 से कोई भी नंबर को मल्टीप्लाई करो तो वही नंबर आ गया, ठीक है, बाई 2 + √3 × 2 - √3, दैट इज 2 स्क्वायर माइनस √3 स्क्वायर, व्हाट विल वी गेट 2 - √3 बाई 4 माइनस √3 स्क्वायर इज 3, that is equal to 2 - √3, 4 - 3 is 1, that is 2 - √3। रैशनलाइज हो गया। अब यहाँ देखिए फिर इसे भी रैशनलाइज करें, हमें √3 - √5 डिनोमिनेटर में, तो हम वही फॉर्मूला यूज करेंगे, a माइनस बी को हम मल्टीप्लाई करेंगे a प्लस बी से, तो हमें क्या मिले a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पर हमारे पास a माइनस बी है तो वी हैव टू पुट a प्लस बी, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 5 बाई √3 माइनस √5, तो a माइनस बी इंटू a प्लस √3 प्लस √5, तो ऊपर भी आ जाएगा √3 प्लस √5, ठीक है, तो ये आ जाएगा 5 √3 प्लस √5 बाई √3 द होल स्क्वायर माइनस √5 द होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 5 √3 प्लस √5 बाई 3 minus 5, that is equal to 5 √3 plus √5 by आपका 3 minus 5 is -2। स्टैंडर्ड फॉर्म में नेगेटिव साइन जो है डिनोमिनेटर या हर में नहीं होना चाहिए, तो हमने सिखाया था ना आपको कैसे -1 को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करें तो माइनस कहाँ आ जाता है न्यूमरेटर, तो वो हमारा जो है वो आपका लॉजिक है उसके पीछे, लेकिन हम फास्ट करने के लिए वो लॉजिक को हटाकर हमें मालूम है कि ये नेगेटिव सीधा हम ऊपर लेके जा सकते हैं, तो हम -5 √3 प्लस √5 बाई 2, तो स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, तो आपका -1 इंटू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ी, -1 हमें मालूम है कि डिवाइड करने से यही आंसर, तो हमने एक स्टेप वहां मिस करके ये लिखा है, तो इसमें क्या है ना आपका स्पीड मिलेगा और एक्यूरेसी भी मिलेगा। तो यहाँ पर आपका नेक्स्ट आप देख लीजिए a प्लस बी, तो हमें क्या चाहिए a माइनस, तो a प्लस बी हमारे पास है, हमें a माइनस बी अगर मिलता है तो हमें मिल जाए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 1/7 प्लस 3 √2 a प्लस बी इंटू a माइनस 7 माइनस 3 √2, तो ऊपर भी तो ये एक्स्ट्रा हमने मल्टीप्लाई किया तो न्यूमरेटर के साथ भी मल्टीप्लाई कर लीजिए 7 माइनस 3 √2, ठीक है, तो ये आ जाएगा 7 माइनस 3 √2, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करें तो वही नंबर आएगा, तो यहाँ आ जाएगा 7 स्क्वायर माइनस 3 √2 द होल स्क्वायर। ये ध्यान दे, कभी बच्चे क्या करते हैं 3 को छोड़ देते हैं और सिर्फ √2 का स्क्वायर, नहीं, यहाँ में आपको इन दोनों का स्क्वायर करना है, तो 7 माइनस 3 √2 बाई 7 स्क्वायर इज 49 माइनस, अब 3 का स्क्वायर पहले आप कीजिए 9 इंटू फिर 2 का स्क्वायर दैट इज 2, दैट इज इक्वल 7 माइनस 3 √2 बाई 49 माइनस 80, तो आपको क्या आ जाएगा 7 माइनस 3 √2 बाई 49 माइनस 18, 1 पे 9 माइनस 8 1, 4 माइनस 1 3, तो आपका नेगेटिव साइन नहीं है तो प्रॉब्लम नहीं है, आप ऐसे ही लिख सकते, रैशनलाइजिंग हो गया। लोकेट √x और नंबर लाइन, यहाँ हम √x की जगह 3.5 लेकर पहले लोकेट करेंगे, उसके बाद √x एक जनरलाइज फॉर्म में आपको करके दिखाएंगे और उसे प्रूव करके भी दिखाएंगे ये कैसे आपको वो √x मिलता है। अब यहाँ पर देखिए √3.5 को नंबर लाइन में दिखाना, संख्या रेखा में दिखा, इसे हम कैसे दिखाएंगे, पहले हम एक पॉइंट ले लेते हैं यहाँ में A, यहाँ पर हमने यूनिट्स बनाए 1 यूनिट्स का काफ़ी सारा डिविजन्स हमने रखा है, 1 यूनिट एंड 0.5 यूनिट्स का भी डिवीजन हमने लिया, तो पहला एक जगह हम A ले लेते हैं, A लेने के बाद हमें कितना चाहिए 3.5, तो 3.5 यूनिट्स है 1 2 3.5, तो यहाँ तक आपका 3.5, इसे हम B लिख देते हैं,
ठीक है, ये पॉइंट को B लिखते हैं। अब 3.5 के बाद फिर से हम क्या करेंगे, एक और यूनिट लेंगे, तो यहां पर आ गया आपका C, दैट विल बी योर 4.5। तो यहां से यहां तक कितना हो गया आपका, दिस इज योर 3.5 यूनिट, एंड यहां से आपका यहां तक हो जाएगा 1 यूनिट, है ना, 1 यूनिट हो गया। अब इसके बाद अब क्या करेंगे, अब हमें क्या करना है, AC का मिड पॉइंट निकालना, AC का मध्य बिंदु नहीं। AC का मध्य बिंदु आप कैसे निकालेंगे, हम जानते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से। A में रखेंगे, इसका आधा से ज्यादा लेंगे, देखिए आधा से ज्यादा ले लेते हैं, A में रखे, ऊपर एक छाप नीचे एक छाप, C में रखिए, C में रखकर इस छाप को हम काट देते हैं ऐसे करके, है ना। ये हमने सीखा है पिछले क्लासेस में, दैट इज 8th में 9th में सब आपने ये सीखा है, तो इसीलिए तो आप ये जानते होंगे। अब इसे हम जोड़ देते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर था, तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर AC को इस पॉइंट में, पॉइंट O पर काटता है, ठीक है। अब O को सेंटर लेंगे एंड विल टेक द रेडियस OC और अब देखिए OA, दोनों बराबर है, तो हमें यहां में एक सर्कल बना लेते हैं। एक सर्कल हमने बना लिया, देखिए A और C से होता हुआ जा रहा है सर्कल। अब क्या करना है, तो आपका ये पॉइंट था परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का, ये बाइसेक्टर वाला पॉइंट, मिड पॉइंट। अब क्या करेंगे, B पर हम 90 डिग्री बनाएंगे, ऐसे करके आपने रख लिया। अब ये हो गया आपका, लाइन के ऊपर लाइन आ गया, ये 90 डिग्री का पॉइंट। अब 90 डिग्री के पॉइंट के बाद आप क्या करेंगे, B से आप 90 डिग्री का ये लाइन बनाएंगे, बन गया ये लाइन। अब आपको क्या करना है, दैट मीन्स ये आपका बन जाता है √3.5, ठीक है। अगर ये B को अगर हम लेते हैं 0, ये तो आपका सेंटर पॉइंट था, सेंटर पॉइंट, अब इसको अगर हम 0, तो C बन जाता है 1 और C के बाद ये बन जाता है 2 एंड ये बन जाता है आपका 3, ठीक। अब यहाँ पर ये 3.5 आपका मिल गया, √3.5। अब इसे हम रेडियस लेंगे, तो रेडियस मतलब B में सेंटर रखेंगे, तो बराबर यहाँ पर रखिए, ऐसा करके आप बनाएंगे, तो आपका देखिए यहाँ पर कट रहा है ना, 1 के बाद, तो दिस वाज 1.5 एंड 2 से पहले, तो दिस बिकम्स योर √3.5। अब इसमें जो है हम एक जनरल फॉर्म आपको इसको बताते हैं, और क्यों ऐसा आता है ये भी आपको हम एक्सप्लेन करते हैं। अब यहाँ देखिए, हम इसे एक जनरलाइज फॉर्म देते हैं, √x। x कोई भी नंबर हो, कोई भी इंटीजर होगा, कोई भी पूर्णांक हो सकता है, तो आप कोई भी पूर्णांक क्या कोई भी डेसिमल नंबर होगा, कोई भी एक नंबर हो सकता है x, तो हम उसे कैसा दिखाएंगे ऐसे नंबर लाइन में। तो आप देखिए यहाँ पर हमने लिया है x, पहले क्या लिया था 3.5, अब ये हो गया 1 यूनिट, ठीक है। अब यहाँ से हमने जो है इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया था, दैट मीन्स दिस इज फुल, यहाँ से यहाँ तक x प्लस 1, तो ये यहाँ से यहाँ तक हमारा हो गया था x प्लस 1। जब हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया था तो ये हमें मिल गया x प्लस 1/2, आधा किया था। अब यहाँ पर आप देखिए, इसे हम प्रूव करेंगे कैसा ये आ रहा है, तो उसमें आप यहाँ पर AB = x यूनिट्स हम जानते हैं, AB = x यूनिट्स, BC = 1 यूनिट, BC = 1 यूनिट, AB हम जानते हैं, AC = x प्लस 1 यूनिट, AC = x प्लस 1 यूनिट, ये भी हम जानते हैं, हमने यहाँ पर भी बताया आपको, तो AB = x प्लस 1 यूनिट, ठीक है। अब इतना तो आपको क्लियर हो गया। अब इसके बाद OC = OD = OA। OC क्या है, OC दिस इज योर रेडियस, ये रेडियस है, त्रिज्या है आपका। OD भी आपका त्रिज्या, क्योंकि देखिए सर्कल बन रहा है यहाँ से ऐसा, तो OD भी आपका त्रिज्या, और OA भी आपका त्रिज्या, क्योंकि O इज द सेंटर, ठीक है। क्योंकि D जो है, ये जो पॉइंट D है, ये सर्कल के ऊपर है, यानी कि OD आपका त्रिज्या हुआ, तो OA = OD = OC। तो आपको ये समझ में आ गया। तो ये पूरा क्या था, x प्लस
1 था, तो उसका आधा क्या हो जाएगा आपका x प्लस 1/2। आपको यहाँ अब OB हम निकालते हैं, OB हम कैसा निकालते हैं, यहाँ पर आप देखिए ये पूरा का पूरा x प्लस 1/2 है, उसमें से हम 1 यूनिट माइनस कर लेते हैं। 1 यूनिट आप माइनस कर लीजिए तो आपको क्या आ जाएगा, x प्लस 1 माइनस 2/2, दैट मीन्स यू गेट x माइनस 1/2। अब पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि यहाँ पर आप जानते हैं कि 90 डिग्री, हमने 90 डिग्री बनाया था पाइथागोरस थ्योरम जैसे ही हम यहाँ अप्लाई करेंगे तब आप देखिए क्या होता है। पाइथागोरस थ्योरम में ये बन जाएगा आपका OD जो आपका बन जाएगा, दिस बिकम्स योर हाइपोटेन्यूज, isn't it? हाइपोटेन्यूज आपका वैल्यू कितना था, रूट आपका वैल्यू जो है इसका OD का वैल्यू इज x, दैट यू नो। तो हमने OD स्क्वायर इक्वल टू, तो ये पूरा का पूरा आपका पाइथागोरस पूरा का पूरा आपका पाइथागोरस थ्योरम है। तो हमें निकालना क्या है, BD निकालना है। तो BD स्क्वायर के एक तरफ रखें तो OD स्क्वायर माइनस OB स्क्वायर। OD स्क्वायर हम जानते हैं, OD क्या है आपका x प्लस 1/2 द होल स्क्वायर माइनस OB स्क्वायर। OB स्क्वायर क्या है आपका x माइनस 1/2 द होल स्क्वायर, ठीक है। A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, दैट मीन्स A प्लस B x प्लस 1/2 प्लस x माइनस 1/2, ठीक है। ये हो जाएगा आपका इंटू आपका x प्लस 1/2 माइनस x माइनस 1/2। अब आपको ये समझ आ गया होगा। तो यहाँ पर आप देखिए क्या करना है आपको, x प्लस 1/2, तो आपका ये जस्ट बिकॉज आपका न्यूमरेटर सेम है तो आपका आ जाएगा 2, तो यहाँ आ जाएगा x प्लस 1 प्लस x माइनस 1, ठीक है, इंटू आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर आएगा आपका x प्लस 1 माइनस x प्लस 1/2, क्योंकि यहाँ पर आपका नेगेटिव साइन है तो इन सब का साइन आपका चेंज होगा। तो यहाँ पर आप देखिए क्या 1 और -1 कट जाता है, x एंड माइनस x कट जाए, तो बचा क्या आपका 2x/2 इंटू आपका 2/2, दैट इज इक्वल टू 2 और 2 कट गया, 2 और 2 का तो 1, तो दैट मीन्स x बचा। तो आपका जो है BD स्क्वायर इज x, इसका मतलब हो जाएगा BD इक्वल टू √x। तो ये आपका जो है √x यूनिट्स है, तो हमने ये प्रूव कर लिया। नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 ये आप कीजिए। इस टाइप का एक एक एग्जाम्पल्स हमने करवाया है तो आप आराम से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5, यहाँ में रूट 9.3 है, दैट मीन्स पहले आप 9.3 लेंगे, यूनिट्स लेंगे, उसके बाद उसके साथ 1 यूनिट ऐड करेंगे, दैट मीन्स आपका 10.3 यूनिट हो जाएगा। उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे, फिर उसके बाद आप उसका जो है आगे आपको मालूम प्रोसीजर कैसे करना आप करेंगे। हिंदी मीडियम बच्चों के लिए प्रश्नावली 1.5 क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2, आप स्नैपशॉट ले लीजिए इसका। हिंदी मीडियम बच्चों के लिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 3 में वैसा ही है, रूट 9.3 को निरूपित करना है आपको संख्या रेखा पर। मुझे उम्मीद है कि आप एक कर लेंगे। ओके बच्चों, ये लेसन हमारा यहाँ खत्म होता है। आप बोलेंगे नहीं एक और एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 1.6, वो आप अपने आप करेंगे, क्योंकि वो आपका एक्सपोनेंट्स का एक लेसन है जो आप खुद कर सकते हैं। 8 में आपने पढ़ा, यहाँ पर मैंने आज एक्सपोनेंट्स के बारे में आपको काफ़ी कुछ आपको पढ़ाया है, सिखाया है, तो वही अप्लाई करके आप करने की कोशिश कीजिए। और एग्जाम्पलर क्वेश्चन जरूर डाउनलोड करके, आपको मालूम है कौन सा साइट है, साइट कौन सा है आपका www.ncert.in में से आप एग्जाम्पलर क्वेश्चंस आप क्लास 8 का भी ट्राई कीजिए, यही लेसन का आपको मिल जाएगा। आप कोशिश कीजिए, और कोशिश करेंगे तो आपका जो लॉजिकल थिंकिंग है आप उसमें आप बार बार आपका बढ़ावा होगा और आप इजीली आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा ट्रिक कहाँ यूज करना है और कम समय में आप मैक्सिमम सम्स कैसे कर सकते हैं। क्वेश्चन पेपर वही है, हर बच्चे को वही क्वेश्चन पेपर मिलता है, लेकिन कुछ बच्चे जो क्वेश्चन पेपर बहुत जल्दी पूरा कर लेते हैं, 3 घंटा का क्वेश्चन पेपर 2.5 घंटे में पूरा कर ले, और कुछ बच्चों का 3 घंटे में भी पूरा नहीं होता। बस यही फर्क है, वो जो 2.5 घंटे में जो पूरा करते हैं वो ट्रिक्स रख लेते हैं अपने दिमाग में और बार बार प्रैक्टिस करते हैं, और उनके पास इतना फ्लुएंसी होता है ट्रिक्स यूज करने का, इतना स्पीड होता है कि वो लोग जो करेक्ट आंसर्स निकाल लेते हैं। तो स्पीड एंड एक्यूरेसी मैटर्स अ लॉट।
व्हेन यू कम टू 9th एंड 10th स्पेशली, क्योंकि यहाँ आपका बोर्ड क्लासेस शुरू हो जाता है। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।